जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम वैशाख मास की कथा करेंगे। अम्बरीश ने कहा, मुनि, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रमसन नामक स्तोत्र मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का अक्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का उच्चारण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुण्य माधव मास की पवित्र कथाएं सुनाएं। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ हरि भगत अम्बरीश का वचन सुनकर के नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। तथापि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को तक कंठित थे। तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाली होती है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महत्व की चर्चा चल रही है, ये वैशाख स्नान की उपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास में देवता भगवान विष्णु हैं। माधव मास के देवता भगवान विष्णु जी हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में लगी ही रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ मैं। हे राजन, आज मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ में सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके हैं, और वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम दम तथा शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विद्वानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते थे और भगवान का पूजन सदैव किया करते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा पहुंचे। और जब जा रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उन्निग्ध होकर के चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देख करके द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य 5 कहाँ से आ गए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पापभागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास में आ गए और हाथ जोड़ करके मुनि शर्मा जी से बोले। उन पुरुषों ने कहा, द्विजवर, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम बड़े दुखी हैं, हम जीव परेशान है। अपना दुख विचार करके आपको बताना हम चाहते हैं। हे द्विजवर, द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही तो हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ कर दिया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नववाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। उससे ब्रह्म हत्या का पाप मुझे हो गया और
इसीलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर के इस पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ और सबसे कहता रहता हूँ फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दे दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष हो गया है। मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं इनका नाम है चंद्र शर्मा। ये जाति के ब्राह्मण है। इन्होंने मोह से मलिन होकर के गुरु का वध कर दिया। मगध देश के निवासी हैं ये। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। मगध देश के निवासी और इनको घर से निकाल दिया गया। ये भी घूमते घूमते देवात यहाँ आ पहुंचे हैं और इनमें इनके भी ना शिखा है ना सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं है, रह ही नहीं गया। इसके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति है इनका नाम है देव शर्मा। हे स्वामिन, ये बड़े ही कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंस करके शराबी हो गए हैं। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हालचाल सच सच सुनाया है। अपने प्रथम पाप आचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महर्षि जाति के वेश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं और इनकी माता मिथिला में जाकर के वेश्या हो गई थी। ओए होए, उन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा है तो बहुत दुखी होकर के पृथ्वी पर विचरते हुए ये यहाँ पर आन पहुंचे हैं। हम में से जो भी 5वें दिखाई देते हैं वे भी वेश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर के बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है और तब से स्वयं ही खिन्न होकर के देवात यहाँ आन पहुंचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए लेकिन शांति नहीं मिली, मगर हमारा घोर पातक ये मिटता ही नहीं है। आपको तेज से उद्दीप्त देख करके हम लोगों ने मन में सच्ची बात बताने का भाव आया और हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि हमें ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप देवार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं और आपसे हमें अपने उद्धार की आशा है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। पहले अध्याय का विवरण किया। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।